आज हम उर्दू शायरी की महान कवयित्री अदा जाफ़री की एक खूबसूरत गज़ल पर चर्चा करेंगे। यह गज़ल इंसानी भावनाओं और हकीकत को शायद शब्द से बेखूबी बयां करती है। शायद शब्द इस गज़ल का आधार है। ये हर शेर में अनिश्चितता, मायूसी, गहरी दार्शनिक सोच पैदा करता है। श्रोताओं को एक भावुक यात्रा पे ले जाता है। गज़ल का पहला शेर है, घर का रास्ता भी मिला था शायद, राह में संगे वफा था शायद। शायरा कहती हैं शायद उन्हें मंजिल का रास्ता मिल गया था और शायद उस रास्ते पे वफादारी का प्रतीक संगे वफा भी था। यह आशा संदेह दोनों दर्शाता है कि क्या वह पत्थर सचमुच वफा का था। अगला शेर है, इस कदर तेज हवा के झोंके, शाख पर फूल खिला था शायद। यह जीवन की नज़ाकत और संघर्ष दिखाता है। तेज हवाओं के बावजूद शायद कोई फूल खिला। यह दर्शाता है कि मुश्किल हालातों में भी कभी खुशी या उम्मीद दिख जाती है। लेकिन शायद फिर से संदेह पैदा करता है कि क्या वह फूल सचमुच खिला था। तीसरा शेर है, जिसकी बातों के फसाने लिखे, जिसकी बातों के फसाने लिखे, उसने तो कुछ न कहा था शायद। यह विरोधाभास दिखाता है। हम किसी की बातों से कहानियां गढ़ते रहे और उसने शायद कुछ कहा ही नहीं। यह रिश्तों में गलतफहमी और एक तरफा सोच उजागर करता है। अक्सर हम अपनी कल्पनाओं में दूसरों के शब्दों को अर्थ देते हैं, जबकि असल में उनकी तरफ से कोई भाव व्यक्त नहीं होता। चौथा शेर है, लोग बेमेर ना होते होंगे, वहम सा दिल को हुआ था शायद। यहाँ शायरा अपने दिल को तसल्ली देती है कि शायद लोग बेरहम नहीं होते, यह सिर्फ दिल का वहम था। यह बताता है कि कभी कभी हम दूसरों की बेरुखी को अपने वहम का नतीजा मानते हैं। यह एक तरह की आत्म सुरक्षा या कटु सत्य को स्वीकारने से इनकार है। पांचवा शेर बहुत गहरा है, तुझको भूले तो दुआ तक भूले, तुझको भूले तो दुआ तक भूले, और वही वक्त दुआ था शायद। किसी खास को भूलना इतना दर्दनाक था कि इंसान अपनी आस्था भी भूल गया। और विडंबना ये है कि जिसे भूला गया शायद वही समय दुआओं का सबसे उपयुक्त समय था। यह एक ऐसी क्षति है जो व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देती है। खूने दिल में तो डुबोया था कलम, और फिर कुछ न लिखा था शायद। ये शेर उस कवि के दर्द को बयां करता है जो दिल के खून से कलम डुबोता है, शिद्दत से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी शायद कुछ भी नहीं लिख पाता। यह रचनात्मक अवरोध या अनकहे दर्द को दर्शाता है, जिसे शब्द भी बयान नहीं कर पाते। सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आखिरी शेर, मक्ता, दिल का जो रंग है ये रंग अदा, पहले आंखों में रचा था शायद। दिल का ये रंग जिसमें अदा तकल्लुस है, शायद पहले आंखों में उभर आया था। यह शेर बताता है कि हमारे आंतरिक भाव, दिल के गहरे रंग सबसे पहले हमारी आंखों में से झलकते हैं। भावनाएं सर्वप्रथम आंखों में जगह बनाती हैं। अदा जाफरी ने शायद के इस्तेमाल से इस गज़ल में रहस्यमय गहराई और अंतर्मुखी यात्रा बुनी है, जो हर पाठक को अपनी ओर खींचती है। यह उनके काव्य की विशिष्टता है। यह शब्द न केवल अनिश्चितता बल्कि एक नरम स्वीकार्यता भी दिखाता है।
जीवन की हर घटना, हर भावना और हर रिश्ते में एक शायद छिपा है। ये गज़ल सिखाती है कि जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलता, बस एक शायद की शेष रह जाता है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। अता जाफरी की ये गज़ल एक अनूठी दास्तां है जहाँ हर शेर हमें खुद को और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। यह उनकी कलम का जादू है। अगर आपको ये रचना पसंद आई हो और उसका अनुवाद पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल नगमे और नज़म को। धन्यवाद।